श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली पर पिछले सत्र में हमने चर्चा की। तो एक रिमाइंडर के रूप में मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूं कि कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली की विषय वस्तु यमराज द्वारा ब्रह्म की व्याख्या है। लोगों के मन में भगवान को लेकर एक जिज्ञासा होती है। आमतौर पर लोग भक्ति भाव से भजन पूजन मंदिर जाते हैं, तमाम तरह के रिचुअल्स करते हैं, किंतु मन की अकुलाहट खत्म नहीं होती। मन में जो व्यथा है, जो दुख है, जो चिंताएं हैं, वो पीछा छोड़ती नहीं। तो कई बार आमतौर पर आपने देखा होगा कि लोग अपनी व्यथाओं, अपनी दुखों, अपनी तकलीफों के लिए न सिर्फ दूसरों को दोष देते हैं, यहां तक कि उत्तेजित होकर भगवान को भी दोष देते हैं। अरे क्या फायदा, मैं रोज मंदिर जाता हूं, मैंने इतने नारियल फोड़ दिए, इतना प्रसाद चढ़ा दिया, आपने मेरा कोई सुना ही नहीं। तो ये जो छोटा सा बालक है नचिकेता, ये इस रहस्य को जानना चाहता है और द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली में यमराज इसकी व्याख्या करते हुए नचिकेत को ब्रह्म का ज्ञान कराते हैं। और आपको स्मरण होगा कि प्रथम श्लोक द्वितीय वल्ली का प्रारंभ ही होता है, पुरम एकादश द्वारम अजस्य अवक्रचेतसः अनुष्ठायन शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते ऐतत् वैतत्। यमराज कहते हैं कि हे नचिकेत, ये जो विश्व सारा भ्रम में पड़ा हुआ है ना, कि भगवान किसी मंदिर में विराजित हैं, कि भगवान किसी तीर्थ स्थान पर मिल जाएंगे, ये सब भ्रम है। भगवान कहां मिलेंगे, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यमराज नचिकेत को बताते हैं कि भगवान तो उस नगर में रहते हैं जिसके 11 द्वार हैं। 11 द्वार वाले नगर के मध्य में बीचों बीच उनका महल है। राजा के समान वहां बैठकर वो राज करते हैं। और जो इस तथ्य से परिचित हो जाता है, उसे कोई शोक और दुख नहीं होता। अनुष्ठाय न शोचत, उसे कोई दुख, शोक, तकलीफ होती नहीं। विमुक्तच्च विमुच्यते, वो तमाम कष्टों से विमुक्त हो जाता है, वो सदैव प्रसन्न अवस्था में रहता है। तो ये नगर 11 द्वारों वाला है कौन सा, कहां है ये स्थित? तो ये 11 द्वारों वाला नगर है आपका स्वयं का मनुष्य शरीर, और इसका मध्य है आपका हृदय स्थल।
मैंने पिछले सत्र में 11 द्वारों से आपको परिचित कराया और यहां से प्रारंभ करके हमने पिछले सत्र में देखा था कि किस प्रकार परमात्मा का अंश जो आत्मा के रूप में इस शरीर में स्थापित होता है वो किस प्रकार इस शरीर को त्याग कर निकल जाता है। शरीरस्थ देहिना, शरीर को त्याग कर निकल जाता है। यथा कर्म यथा श्रुतम स्थाणुम अनुसन्यन्ति आत्मानं प्रपाद्यन्ति, अर्थात इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो कर्म आपने किए हैं, यथा कर्म, जिस प्रकार के आपके कर्म हैं, यथा श्रुतम, अर्थात जिस प्रकार का आपका मानसिक भाव है, जिस प्रकार का सत्संग आपने, किस प्रकार की कंपनी में आप उठते बैठते हैं, उसका क्या प्रभाव आप पर पड़ रहा है, वो गवर्न करता है आपके विचारों को और आपके एक्शंस को। यथा कर्म यथा श्रुतम। और ये समझ लीजिए कि यही जो आपके कर्म और भाव हैं, ये डिटरमिन करते हैं कि वो आत्मा के रूप में पुनर्जन्म किस रूप में होगा। तो यमराज बताते हैं कि देयर आर 3 कैटेगरीज टू इट। एंड व्हाट आर दोस 3 कैटेगरीज? द बैलेंस शीट व्हिच हैज बीन फॉर्म्ड शोज दैट आपके भाव और कर्म किस प्रकार के रहे। यदि तो पुण्य कर्म अत्यधिक हैं, पाप के ऊपर भारी हैं पुण्य कर्म, तो यमराज कहते हैं कि आत्मा जब शरीर को त्यागती है तो पुनः माता के गर्भ में जाकर स्थापित होकर एक पुण्यात्मा के रूप में पुनः एक शरीर पा लेती है। स्थाणुमन्ये अनुसनयन्ति, अर्थात यदि आपके पाप कर्म पुण्यों पर भारी हैं तो उस आत्मा को पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होता है। फिर वो जानवर का शरीर, कीट पतंगों का शरीर, जलचर का शरीर, नभचर का शरीर, पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करती है। और तीसरी कैटेगरी, जहां पर पाप कर्म इतने अधिक हैं कि पुण्यों का कोई लेखा जोखा मिलता नहीं है, तो स्थाणुम यंत्र, स्थाणुम अर्थात स्थिर जीवंत चीजें, अर्थात पेड़ पौधे, यहां तक कि पर्वत भी, अब तो साइंस ने अब जाके सिद्ध किया कि पर्वतों की भी उम्र होती है, लेकिन वो हिल नहीं सकते। स्थाणु एक ही जगह स्थिर है। पेड़ पौधों को आदमी पत्थर मार सकता है, वो भाग नहीं सकते। कोढ़ाली लेकर काट देता है, वो हट नहीं सकता, पत्थर तोड़ देता है। ये आपके पाप कर्म का तीसरा प्रभाव है। ये समझिए कि यथाश्रुतम यथा कर्म का मतलब बहुत आवश्यक है समझना कि मात्र कर्म पाप कर रहे हैं या पुण्य निर्धारित नहीं करता। पुण्य और पाप का लेखा जोखा मात्र कर्म के आधार पर नहीं होता। कर्म के पीछे भाव क्या है,
ये डिटरमिन करता है। और इसी वेदों की, उपनिषदों के ज्ञान को वर्तमान कानून व्यवस्था ने भी अडॉप्ट कर लिया है। Even in the current legal system, this wisdom has been borrowed. भाव महत्वपूर्ण है, not your action but the intention. आपके मोहल्ले में, गली में एक व्यक्ति दूसरे को मार दे तो मर्डर का चार्ज होकर फांसी या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। किंतु वही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बॉर्डर पे मार दे तो उसको परमवीर चक्र की उपाधि मिलती है। कर्म हत्या का ही है, पर एक पुरस्कार का अधिकारी है, दूसरा सजा का, दंड का। तो कर्म के पीछे भाव क्या है, ये निर्धारित करता है। तो मात्र कर्म पर भगवत गीता में भी कृष्ण ने कहा है, मात्र कर्म नहीं, निष्काम कर्म। जब तक इस बात को नहीं समझेंगे तब तक कंफ्यूजन जारी रहेगा, तब तक शिकायतें जारी रहेंगी, तब तक भगवान से भी शिकायतें होती रहेंगी। अरे मैंने इतने नारियल चढ़ा, हे प्रभु तुमने मेरी सुनी। और कमाल की बात देखिए, कितनी हास्यास्पद चीजें हम करते हैं डे टू डे जीवन में। पहले तो हम भगवान के सामने हाथ जोड़कर तरह तरह की डिमांड्स रखते हैं, हे भगवान मुझे धन दे दो। और धन मांगने के लिए हम भगवान को धन न देते, लो भाई 11 रुपए दे रहा हूं, मुझे 11 करोड़ दे देना। ये कौन सी स्कीम चल रही है भगवान के पास कि 11 चढ़ा के 11 करोड़ मांग रहे। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अकूत धन संपदा मिल गई है तो वो भगवान को जाके सोना चढ़ा रहे। अरे जिसने सब कुछ दिया है उसी को दे रहे हो। ये मानसिकता का दोष है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, हम इतने कंफ्यूज्ड हैं। और काम नहीं बन रहा है तो हम शिकायत कर रहे हैं। तो ये जो द्वितीय वल्ली है वो इन सारे कंफ्यूजन्स को, मिसकंसेप्शंस को दूर करती है, क्योंकि यमराज नचिकेत को बताते हैं, एषु सप्तेषु जागर्ति, एषु सप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणम तदैव शुक्रम तत् ब्रह्म तदैव अमृतम उच्यते। अर्थात जिस परम ब्रह्म की खोज तुम कर रहे हो, जिस भगवान की तुम खोज कर रहे हो, ये तो वो परमात्मा है, एषु सुप्तेषु जागर्ते, जो सबके सो जाने पर भी जागृत रहता है। सबके सो जाने का अर्थ क्या है, भावार्थ समझिए, शब्दों पर रुक मत जाइए। कि जब इस विश्व में प्रलय हो जाती है, सारा विश्व समाप्त हो जाता है, तब भी जिसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता
एषु सुप्तेषु जागृत, सब कुछ समाप्त होकर भी जिसका अस्तित्व है, जो जागृत है, कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण, और वो तमाम तरह के भोगों का निर्माण करने वाला है, वही पवित्रतम अस्तित्व है। तत्ऐव शुक्रम, तत् ब्रह्म, वही ब्रह्म है, वही भगवान है। ततैव अमृतम उच्यते, उसी को अमृत कहा जाता है। अमृत अर्थात जो मृत नहीं हो सकता, अमृत। बाकी सब मृत होता है, मृत धर्मा प्राणी है हम सब, पर जो अमृत है, जो मर नहीं सकता, उसे हम ब्रह्म कहते हैं। क्योंकि सदियों से मनुष्य पैदा होते गए, मरते गए, पर सदियों से जिसका अस्तित्व कायम है, सनातन है, निरंतर है, वही ब्रह्म है, वही भगवान है। तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे, तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन एतत् वैतत्। तस्मिन् लोकाः श्रिताः अर्थात जिस पर सारे के सारे लोक, सारा ब्रह्मांड जिस पर आश्रित है, जिसके ऊपर ही डिपेंडेंट है, सर्वे अर्थात सारे, सारे लोग, सारा ब्रह्मांड, सारा स्पेस, the multiple solar systems which are running around in the space, everything is dependent on some supreme power. तदुनात्येति कश्चन, उसे कौन पार पा सकता है? कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता, उसे पार नहीं पा सकता। इस महिमा को समझाते हुए यमराज नचिकेत को कहते हैं कि अब मैं तुम्हें उदाहरण देकर समझाता हूं परम ब्रह्म परमेश्वर की विशालता के बारे में, महिमा के बारे में। तो वो कहते हैं अग्निर्यथ एको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, एकस्तथा सर्वभूतंतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। अर्थात जिस प्रकार से निर्विकार रूप में, जिसका कोई आकार नहीं है, निर्विकार मतलब जिसका आकार नहीं है, कोई शेप नहीं, अग्निर्यथ एको, शेपलेस अग्नि एक ही है। अग्नि का कोई आकार नहीं है, स्वरूप नहीं है। रूपम रूपम प्रतिरूपो भूव, किंतु उस शेपलेस अग्नि को जिस वस्तु से आप कनेक्ट कर देते हैं, वो उसका शेप ले लेती है। अर्थात यदि अग्नि को आप चूल्हे में जलाएंगे तो वो चूल्हे की अग्नि हो गई, दिए में जलाएंगे तो दिए की अग्नि हो गई, और जंगल में आग लगा देंगे तो दावा हो गया।
स्वयं अग्नि का कोई स्वरूप नहीं है, किंतु प्रभाव ऐसा है कि जिस वस्तु के संपर्क में आए उसका स्वरूप ग्रहण कर ले। एकस्तथा सर्वभूतंतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य। इसी प्रकार परम ब्रह्म परमात्मा भगवान स्वयं का कोई रूप नहीं है, किंतु जिस भाव से आप उन्हें देखना चाहें वो वैसा ही स्वरूप ले लें। कुछ लोग उनको गणेश जी में देखते हैं तो वो गणपति हो जाते हैं, कुछ कृष्ण में देखते हैं तो वो कृष्ण हो जाते हैं, कुछ राम में देखते हैं तो राम, और कोई हनुमान में देख रहा है तो हनुमान। एकस्तथा एक ही है, सर्वभूत अंतरात्मा सारे अंतरात्माओं में एक ही है। आप किस भाव से देखना चाहते हैं वही भाव उत्पन्न हो जाता है। वायुर अथ एको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। एकस्तथा सर्वभूत अंतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य। इसी प्रकार निर्विकार रूप से जो न दिखाई देती है न जिसका कोई आकार है, सारे संसार में व्याप्त है ऐसी वायु जिसकी आधार पर आपकी प्राणवायु चल रही है, सांसें चल रही, वो वायु दिखाई नहीं दे रही, उसका कोई शेप नहीं है, शेपलेस है, किंतु वही वायु जिसके संपर्क में आती है वैसी हो जाती है। यदि हमारी नासिका से अंदर जा रही है तो हमारी प्राणवायु है, वही यदि कार के टायर में चली गई तो कार की एयर है, टायर की एयर है, वही ऑक्सीजन हो जाती है। जिस प्रकार से वायु का कोई शेप नहीं है, अग्नि का कोई शेप नहीं, ये सब तरह तरह के एग्जाम्पल्स देकर नचिकेत को बात को स्पष्ट करते हैं यमराज। और स्पष्ट करने का प्रयास मैं करता हूं, आपको एक कथा सुनाता हूं, भाव और क्लियर हो जाएगा। महाभारत का युद्ध घोषित हो गया, पूरे भारत के संपूर्ण जम्बू द्वीप के राजे महाराजे डिसाइड करने लगे कि वो किस ओर से युद्ध करेंगे। किन्हीं लोगों ने कौरवों का पक्ष स्वीकार किया, किन्हीं राजाओं ने पांडवों का पक्ष स्वीकार किया, और संपूर्ण जम्बू द्वीप डिवाइड हो गया। किंतु एक कैरेक्टर ऐसा था जो बड़ा कंफ्यूज्ड था कि मैं कौरवों के साइड से युद्ध करूं कि मैं पांडवों के साइड से युद्ध करूं। उस कैरेक्टर का नाम है बर्बरीक। बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र था, राक्षस प्रजाति का था, बेहद बलशाली, बेहद प्रभावशाली, और उसने वर्षों तप करके एक वरदान प्राप्त किया था। इतना धर्मात्मा था राक्षस होते हुए भी कि उससे किसी का
कष्ट देखा नहीं जाता था। तो उसने वरदान प्राप्त किया कि हे प्रभु, जहां कहीं कोई कमजोर पड़े और दूसरा उसको एक्सप्लॉइट कर रहा हो, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं उस कमजोर की रक्षा कर सकूं। भगवान ने उसे ये वरदान तथास्तु एवमस्तु। अब भगवान कृष्ण ये बात जानते थे, तो बड़ा स्वाभाविक था कि महाभारत के युद्ध में भीम के पुत्र का पुत्र होने की वजह से बर्बरीक पांडवों का ही साथ देगा, पांडवों के पक्ष से ही युद्ध लड़ेगा। किंतु कृष्ण चिंतित थे बर्बरीक के वरदान के वजह से, क्योंकि जब बर्बरीक स्वयं युद्ध में कहर ढाएगा, क्योंकि बेहद बलशाली, बेहद प्रभावशाली था, तो डेफिनेटली कौरव सेना कमजोर पड़ेगी, हारने लगेगी। और जैसे ही कौरव कमजोर पड़ेंगे, ये उसकी तरफ चला जाएगा, क्योंकि इसने तो शपथ ली जो कमजोर है मैं उसकी तरफ से चलूं, मैं उसकी रक्षा करूं। और अगर ये कौरव की तरफ गया तो ये पांडवों का संहार शुरू कर देगा। ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को बुलवाया। बर्बरीक उपस्थित हुआ, प्रणाम किया, कहा प्रभु क्या आदेश है। भगवान कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक, इस महाभारत युद्ध में धर्म की विजय के लिए तुम्हारी बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता है, तुम्हारा बहुत महत्वपूर्ण रोल है। बर्बरीक बोला, हाथ जोड़कर प्रभु मैं उपस्थित हूं। तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आदेश दिया कि जाकर आत्महत्या करो। बर्बरीक बोला, प्रभु ये कैसा आदेश। श्री कृष्ण ने कहा कि धर्म के युद्ध और धर्म की विजय के लिए तुम्हारा मरना आवश्यक है। युद्ध से पहले मैं तुम्हारा संहार करना चाहता हूं। बर्बरीक इतना धर्मात्मा था, घुटनों पर झुक गया, कहा प्रभु आपके हाथों निर्वाण प्राप्त हो, इससे बेहतर क्या, मैं उपस्थित हूं। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया कि गर्दन काटने से पहले बर्बरीक ने कहा, प्रभु एक प्रार्थना है। कृष्ण बोले, बोलो। बोले, प्रभु मैं इस अलौकिक युद्ध में पार्टिसिपेट तो नहीं कर पाऊंगा मेरी मृत्यु के बाद, पर मेरी बड़ी इच्छा थी इस युद्ध को देखने की, इसका परिणाम देखने की। ये कैसे संभव होगा यदि आप मुझे मार दें। कृष्ण मुस्कुराए और कहा, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। मैं तुम्हारा शरीर मार दूंगा, किंतु गर्दन के ऊपर का भाग जीवित रखूंगा जब तक इस युद्ध का परिणाम नहीं आ जाता। और ये कहकर उन्होंने सुदर्शन चक्र चला दिया। बर्बरीक का गर्दन के नीचे का शरीर मृत हो गया, गर्दन के ऊपर का हिस्सा कट के दूर गिरा और धड़ दूर गिरा। धड़ मृत हो गया, किंतु चेहरा जीवित रहा, आंखें खुली रही,
बर्बरीक बोल सकता था, सुन सकता था, देख सकता था। धरती पर पड़े उसके चेहरे ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु यहां से तो कुछ नहीं दिख रहा। श्री कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं। उसके उस चेहरे को उठाकर युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र के पास के एक पर्वत के ऊपर रख दिया। अब तो दिखाई दे रहा है। बर्बरीक बोला, प्रभु बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, अब मैं पूरा युद्ध यहां से देख सकता हूं, सिंहावलोकन हो सकता है। प्रभु बोले, ठीक है, बस प्रसन्न रहो। इसके पश्चात महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। 18 दिन वह युद्ध भीषण रूप से चलता रहा। अंततः कौरवों की पराजय हुई, पांडवों की विजय हुई। इसके बाद की घटना किसी को पता नहीं है, पर बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए यह कथा सुना और इसीलिए ये कठोपनिषद के भाव को इतना स्पष्ट कर देगी कि जो संस्कृत के क्लिष्ट श्लोक आपको समझ में नहीं आ रहे, वो तुरंत समझ में आएंगे। युद्ध विजय होते ही पांडवों में अहंकार का भाव जागृत हुआ। आपस में चर्चा होने लगी कि इस युद्ध में सबसे बड़ा रोल किसका था, कौन सबसे बड़ा योद्धा था। अर्जुन अपने दंभ में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मैंने इसको मारा, मैंने उसको मारा, मैं ना होता तो युद्ध न जीत पाते। उधर भीम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अरे मैंने दुर्योधन को मारा, मैंने दुशासन को मारा, मैंने इसको मारा, मैंने उसको मारा। कोई कह रहा था अभिमन्यु ने बड़ा भारी काम किया था। ये सब दंभ की बातें चल रही थी, वो इतने हीटेड आर्गुमेंट हो गए। तो लोगों ने बीच बचाव किया और कहा कि भाई लड़ते क्यों हो, सब खुद ही अपनी अपनी बातें कर रहे हो, इससे बेहतर किसी और से जजमेंट करा लो कि सबसे प्रभावशाली योद्धा था कौन। सबको बात समझ में आई, हाँ ये ठीक है। तो सब कृष्ण के पास पहुंचे कि प्रभु बताइए सबसे बड़ा योद्धा कौन था। कृष्ण ने कहा, भाई मैं तो पार्टिसिपेट कर रहा था, मैं क्या जानूं, किसी ऐसे व्यक्ति से पूछो जिसने पूरा युद्ध तटस्थ भाव से दूर से देखा हो, वही बता सकता है। मैं तो पार्ट ऑफ द गेम था, मैं कैसे बताऊं। लोगों को ये भी बात समझ में आई, तो पता करो भाई कौन ऐसा है जिसने तटस्थ भाव से दूर से पूरा युद्ध देखा, वही बता सकता है सबसे बड़ा योद्धा कौन। इस प्रकार चर्चा बर्बरीक की ओर मुड़ गई। तो बर्बरीक, कृष्ण ने कहा, वही पर्वत पर मैंने उसका शीश रख दिया था, उसी ने पूरा युद्ध देखा है, वही बता सकता है। तो सब बर्बरीक के पास पहुंचे और बर्बरीक का शीश उस पर्वत पर रखा हुआ था। सब ने जाकर प्रश्न किया कि बर्बरीक बताओ, इस पूरे युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा कौन था, किसकी वजह से महाभारत का युद्ध हमने जीता है। अर्जुन ने कहा, देखो बर्बरीक, तुमने तो देखा मैंने कितने लोगों को मारा, भीष्म पितामह को मैंने गिरा दिया, द्रोणाचार्य को मैंने गिरा दिया, जयद्रथ को मैंने गिरा दिया, कर्ण को मैंने मार दिया, सारे महारथी तो मैंने मारे। दुर्योधन कहने लगा, अरे वाह, जिसकी वजह से युद्ध हुआ दुर्योधन, उसको तो मैंने मारा। जिसने द्रौपदी का चीरहरण किया, उस दुशासन का छाती का लहू मैंने निकाला। इस तरह से वाद विवाद चल रहा था। तो बर्बरीक हंसने लगा, जोर जोर से अट्टहास करने लगा। सबने पूछा, भाई हंसते क्यों हो, ये तो बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। बर्बरीक बोला, कितने नादान हो तुम सब, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें युद्ध में देखा ही नहीं। सब भौचक हो गए, क्या बात कर रहे हो, युद्ध देख भी रहे थे कि आंखें बंद किए बैठे थे। अर्जुन बोला, तुमने मुझे नहीं देखा। बर्बरीक बोला, नहीं, आप कौन है। भीम बोला, मुझे नहीं देखा। नहीं, आप कौन है। और
जो मरे भीष्म पिता में तुमने देखा नहीं, द्रोणाचार्य को, कर्ण को, वो कौन है? अब समझे कि ये बर्बरी पागल है क्या? कौन सा युद्ध देखा? तो बोले भाई तुमने युद्ध देखा कि नहीं देखा? बोले हाँ देखा। तो क्या देखा? बर्बरी बोला मैंने तो इधर भी कृष्ण देखा, उधर भी कृष्ण देखा। ये जो अक्षौहिणी सेनाएं थी, उस हर एक सैनिक में मैंने कृष्ण देखा। कृष्ण ही लड़ रहे थे, कृष्ण ही मार रहे थे, कृष्ण ही मर रहे थे। आप कौन हैं? इस पूरे महाभारत में कृष्ण के सिवा मैंने किसी को कुछ देखा ही नहीं। संपूर्ण युद्ध तो कृष्ण का है, कृष्णमय है। तब जाके सबकी आंखें खुली। क्या रे, ये मैं करने वाले हम तो कोई है ही नहीं। ये तो परम ब्रह्म परमेश्वर का रचा हुआ एक सारा का सारा प्रपंच है, जिसमें हम भ्रम में सोच रहे हैं कि मैं महत्वपूर्ण, मैंने ये कर दिया, मैंने वो। किसी ने कुछ नहीं कर दिया। एकस तथा सर्वभूतंतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य। वापस लौटिए कठोपनिषद, यही तो यमराज कह रहे हैं। एक ही सर्वभूतंतरात्मा के अंदर एक वही परम ब्रह्म है जो तमाम रूपों में बाहर से दिखाई दे रहा है। कोई अर्जुन के रूप में दिखाई दे रहा है, कोई भीम के रूप में, कोई दुर्योधन, कोई भीष्म, कोई कर्ण, ये कोई अलग नहीं, सब में वही परमात्मा है। सर्व एकस तथा सर्वभूतंतर। और देखिए प्रथम श्लोक पर आइए, अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तस्य विमुच्यते। जिसने ये सूत्र समझ लिया, जिसे ये ज्ञान हो गया, उसे कोई शोक नहीं, क्योंकि मैं कोई हूं ही नहीं। मेरे अंदर जो परमात्मा का वास है वही मेरे भाग्य का नियंता है, वही मुझसे जो कर्म करा रहा है, वही मेरे अंदर के भाव जागृत कर रहा है। तो मैं शोक किस बात का, चिंता किस बात की? मैं तो एक उस प्रपंच की कठपुतली हूं, जिसे जैसे चाहे नचाया जा रहा है। मेरे हाथ में कुछ है नहीं, कुछ नहीं है मेरे हाथ में। मुझे जो कार्य सौंपा गया है वो मैं कर रहा हूं। प्रभु ने मुझे चुना कि मैं कठोपनिषद पर आपसे वार्ता करूं, तो मैं कर रहा हूं। ये मैं कुछ नहीं, ये व्याख्या मेरी नहीं है। प्रभु ने चाहा कि 1 महीना ये व्याख्या बंद कर दो तो बीमार कर दो। मेरे हाथ में क्या कंट्रोल था? मैं चाहकर भी वो व्याख्या नहीं कर सकता था। ये ज्ञान जिसे हो गया, ये जो बात तथ्य समझ गया, अनुष्ठाय न शोचति, उसे कोई शोक हो ही नहीं सकता। जिसने ये समझ लिया, आई एम नोबडी। और यही बर्बरीक ने अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव को समझा दिया, यू आर नोबडी। गेट ओवर विद दिस illusion and illusory thoughts that you did this, you did that. तो ये जो दंभ में, अहंकार में भर के बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, मैंने ये कर दिया, मेरा ये, मेरा वो, कुछ नहीं है। एक ही अंतरात्मा है, वही सुनिश्चित कर रही है, सारी प्रकृति को चला रही है। सारे जगत को, जो ईशावास्य उपनिषद कहता है, ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रदः कत्सिद्धनम्। ये समस्त संसार जो चला रहा है, पिछले सत्र में भी आपने देखा था, प्राणेन उन्यते अपानेन प्रत्यस्य गच्छति मध्यम वासनाधीनम
वामनाधि आसीनम सर्वे लोका उपासते। ये जो प्राण को ऊपर ले जा रहा है, अपान को नीचे ले जा रहा है, हमारे अंदर की जो सांसों को जो चला रहा है, उन सांसों से हम जीवित नहीं हैं। जो उन सांसों को चला रहा है उसकी कृपा से जीवित है। उसका जो अंश आत्मा के रूप में हमारे अंदर है, उससे हम जीवित हैं। वो है ऊर्जा हमारे इस शरीर को चलाने की। ये तमाम उक्तियां देकर, तमाम उदाहरण देकर यमराज नचिकेत को समझा रहे हैं कि हे नचिकेत, तीसरे वरदान के रूप में जिस ज्ञान को प्राप्त करने की जिद तुमने ठान ली थी, इसे समझने की योग्यता तो देवताओं में, तुम तो छोटे से बालक, पर तुम विलक्षण हो। तुम्हारी प्रतिभा अद्वितीय है। तुमने उस ज्ञान को जानने की ठानी जिस ज्ञान को बड़े बड़े साधु संत नहीं समझ पाते। वो मनुष्य, आम मनुष्य प्रजाति तो इसी में जीती रहती है कि हे ये मेरा पिता, ये मेरा बेटा, ये मेरी बहू, ये मेरा फला, ये देखा, उसी में लड़ मर के मर जाते। उनके ज्ञान चक्षु खुलते ही नहीं है जीवन भर। अगर वो रिश्ते नातों से थोड़ा भी ऊपर उठेंगे तो ये मेरा घर, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा भाड़ा, ये मेरा फला, ये मेरा धन, ये मेरा अकाउंट, ये मेरा शेयर बॉन्ड, उसमें लिप्त हो जाएंगे। पूरे जीवन मेरा 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 करते करते जिस दिन मरते हैं उस दिन पता चलता है कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, इसे भी 24 घंटे में फूंक दिया उन्हीं घर वालों ने जिनको मैं मेरा मेरा कर रहा था। क्या है मेरा? तो जिसने ये तथ्य समझ लिया, ये भाव समझ लिया, वो इन सब मेरा मेरा से ऊपर उठ जाता है। उसे पता है कुछ भी मेरा नहीं, न रिश्ते, न नाते, न वस्तु, न प्रकृति। All this is a drama, is an illusion. In this illusion, you are simply so occupied that when your character ends, you do not know. जैसे सिनेमा में हर एक पात्र का एक रोल होता है, अब वो उस रोल को ही सच समझ ले तो उससे बड़ा मूर्ख कौन है? वो पात्र तो चंद क्षणों में खत्म हो जाएगा, फिर रियलिटी जागृत होगी। इसीलिए उपनिषद कहते हैं कि मृत्यु तो उत्सव है, इसमें शोक कैसा? ये तो एक उत्सव है कि जहां पर ये आत्मा उस परमात्मा से पुनर्मिलन कर रही है जिसका ये अंश है। तो इस पुनर्मिलन के उत्सव पर शोक कैसा? शोक तो मूर्ख करते हैं। यूं समझिए कि एक तरह का मिलन होता है विवाह। अब आप सोचिए कैसी हास्यास्पद स्थिति होगी कि किसी के विवाह में आप छाती पीट पीट के रोने लगे। वो कहे भाई तुम रो क्यों रहे हो, मेरा तो मिलन हो रहा है। इसी प्रकार जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है, आप छाती पीट पीट के रो रहे हैं। ये आत्मा जिस क्षण शरीर को छोड़ती है, विमुक्त हो जाती है, वो नीचे मुड़ के देखती होगी कि अजीब बेवकूफ लोग रो रहे हैं, मैं तो बहुत प्रसन्न हूं, मेरा तो अपने प्रभु से मिलन हो रहा है। तो ये जो ज्ञानी जन ऋषियों मुनियों ने ये जो रिसर्च की, ये जो यमराज नचिकेत को बता रहे हैं कि ये तो उत्सव है, इसमें शोक नहीं, अनुष्ठाय न शोचते, विमुक्तश्च विमुच्यते। वो सब, ये सब उछले छिछले उथले भावों को त्याग कर, इन भावों से ऊपर उठकर निर्लिप्त तटस्थ शाश्वत सत्य हो जाते हैं। आज के इस उपाख्यान के अंत में, जैसा मैंने पिछली बार परंपराएं प्रारंभ की थी, आज का गुरु मंत्र देने का समय आ गया है।
और कठोपनिषद के इस व्याख्यान को अगले सत्र में हम आगे बढ़ाएंगे और इसी प्रकार deep rooted knowledge will be shared between us. All of us will be enlightened with this extremely great wisdom which our own scriptures have been carrying from ages and we have lost it. हम इस परंपरा को अगले सत्र में पुनः जारी रखेंगे। आज का गुरु मंत्र आप सबके लिए यह है कि देखिए, जीवन में अगर आप असफलता को स्वीकार करना नहीं सीखेंगे तो सदैव तनाव में रहेंगे। जिस प्रकार सफलता का स्वागत हम सभी करते हैं, हम सब सफलता का उत्सव मनाते हैं। We all want to win. We all want everything to happen according to what we think, the way we want. और यही सबसे बड़े तनाव का कारण होता है। ये याद रखिए, अपने मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो प्रभु के मन का है और प्रभु डेफिनेटली आपके बारे में आपसे बेहतर सोच रहे हैं। तो कभी कभी जब मन का नहीं होता, असफलता हाथ लगती है, हमारे मन में तनाव जागृत होता है। प्रभु मुझे ही क्यों, मैं ही क्यों हारा, मुझे ही क्यों ये कष्ट मिला, मैंने क्या पाप किए, ऐसे कोई प्रश्न मत कीजिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कही। बड़ी बड़ी फिलॉसफी है, 2 लाइन। जैसे सफलता का स्वागत वैसे ही असफलता का स्वागत। फेल्योर्स आर आल्सो वेलकम एंड नेवर शाई अवे, नेवर बी ashamed of any failure. जिस प्रकार अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटते हैं, उसी प्रकार कहिए I failed. So what? I'll try again. No problem. Everybody fails. भगवान राम भी बाली के वध में पहली बार में फेल हो गए। He did not shy away. He did not feel ashamed. लक्ष्मण भी मेघनाद से युद्ध में शक्ति खा गए थे। He did not feel ashamed, stood up again and defeated Meghnad. Ram, in a second time, finally overcome Bali. कृष्ण को तो रणछोड़ दास कहा ही जाता है। रणछोड़, जो युद्ध का मैदान छोड़ के भाग गया। कृष्ण never felt insulted by this name given by the people. यूं तो नाम ऐसा लगता जैसे कोई किसी को चिढ़ा रहा हो। अरे ये तो रणछोड़ है, ये तो भगोड़ा है, ये तो युद्ध छोड़ के भाग गया, ये तो डरपोक है। But see, कृष्ण welcomed it. और आज रणछोड़ राय की आरती उतारी जाती है, मंदिर बने हैं रणछोड़। पूरे गुजरात में रणछोड़ के उपासक हैं। तो इट्स द एटीट्यूड व्हिच चेंजेस एवरीथिंग, whether it's failure or it's success, it's your attitude which matters. And so the Guru Mantra for today is change your attitude. Change your attitude and carry yourself with such confidence that even at the path of failure, you look to be winner. और विश्वास रखिए
वो असफलता एक दिन सफलता में बदल जाएगी। अगर आपका एटीट्यूड कॉन्फिडेंट है तो हार आपको हरा नहीं सकती। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका अभिनंदन, आप सबको प्रणाम।